दिल्ली एनसीआर का ऐसा बिल्डर जिसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती, उसका काम ही उसका इंट्रोडक्शन बन जाता है। ऐसा डेवलपर जो कि 35 साल से इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रूल कर रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट मैं सोनीपत के अंदर लेकर आया हूं, जहां पर आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ के साथ साथ एक लग्जरी लिविंग का एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी दीन दयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर, और वो भी एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मेरे साथ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पर रहने वाला है, क्या साइजेस और क्या क्या यहाँ पर आपको यूनिट्स मिलने वाली हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी की अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये एल्डिगो डेवलपर। एल्डिगो डेवलपर एक ऐसा डेवलपर है जिसकी एक 35 साल की लेगेसी बनी है। ये 35 साल एल्डिगो डेवलपर ने एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ लेकर आए हैं। यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो पैन इंडिया में एल्डिगो के आपको वेरियस प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो कि फुल्ली डेवलप्ड है। एंड आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है एल्डिगो अमाया। जिस प्रोजेक्ट में बात करूँ, ये एल्डिगो अमाया है। एल्डिगो अमाया सेक्टर 33 के अंदर है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात क्या है, ये प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है। प्लॉटिंग डेवलपमेंट दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहने वाली है। यहाँ पर एल्डिगो अपने प्लॉट्स, एससीओज एंड विलास को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ के टाउनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 14.5 एकड़ का लैंड पैच है, जहाँ पर आपको मल्टी प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट की अपडेट देने आया हूँ। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, और आज अगर आप देखेंगे इसका एंट्रेंस गेट बनके पूरा तैयार हो चुका है। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, इसका एक एंट्रेंस गेट बनाया है जो कि कोई भी जना इसे कह नहीं सकता कि ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत रहने वाली प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। अगर यहाँ पर की आप सराउंडिंग भी देखोगे तो बिल्डर ने अपने सराउंडिंग में ग्रीन एरिया का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि रोड से पहले का जो पैच है वो पूरा ग्रीन एरिया कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि एक वो प्रोजेक्ट है जहां पर आपको दीनदयाल जन आवास योजना की कोई भी ऐसी फील ना आके लग्जरी फील जैसा आपको सिनेरियो लगेगा। अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी बातें हम प्रोजेक्ट के अंदर बात करते हैं। आइए मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस करते ही आपको एक वाइट गेट देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आपको जैसे गाड़ी एंटर करेगी तो यहाँ पर आपको पार्किंग स्पॉट का एक वो मिलता है जो एक सिक्योरिटी गेट की तरह आपका यूज होगा। जहाँ पर कोई भी गाड़ी जैसे एंटर होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो गेट जो इन्होंने बनाया है उसका जो मतलब कि ग्रीन एरिया है उसको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। इसके साथ अगर आप आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे जहां पर आपको मल्टीपल विलास देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपनी के ये बनाए हुए विला हैं और ये आज की डेट में फुल्ली सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्लॉट्स हैं जो अभी मतलब कि C1, C11, C12, C13 ये आपको प्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आज से 2 साल पहले जिन भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, उन इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ग्रोथ लिया है। क्योंकि आज की डेट के अंदर एक अच्छा डेवलपर के साथ साथ एक अच्छी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। और एल्डिगो अपनी लोकेशन और अपना प्रोजेक्ट ऐसी जगह लेकर आया था जहां पर आने से यहाँ पर प्राइसिंग में जिन जिन इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट करा था उनको अपनी प्राइसिंग में ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिली थी। अगर मैं कनेक्टिविटीज की बात करूं तो यहाँ पर आपको NH334 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यहाँ से मात्र 100 या 150 मीटर की दूरी पे है। इसके साथ अगर NH44 की कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये मात्र रह जाती है 5 मिनट के ड्राइव पे। तो आप देख सकते हैं अगर NH44 हो या नेशनल हाईवे 334 भी हो, दोनों की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से लगती हुई है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट आपको ओपी जिंदल और जिंदल स्मार्ट सिटी भी देखने के लिए मिल जाती है।
तो आप सराउंडिंग में देखोगे तो आपको एक लग्जरी कल्चर दिखाई देगा, जहाँ पर एक बड़े सेगमेंट के भी लोग हैं और आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी आप इस नंबर पे, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं एल्डिको के आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है एल्डिको अमोर। अब हम चलते हैं एल्डिको अमोर की साइड पे। अब हम आ चुके हैं एल्डिको अमोर के अंदर। एल्डिगो अमोर से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये थीम कॉन्सेप्ट पे। एल्डिगो अपने प्रोजेक्ट में थीम लेकर आया है। जैसे हम पहले एल्डिगो अमाया में थे, एल्डिगो अमाया में जो थीम थी वो लुटियन थीम पे बेस्ड थी, और जो एल्डिगो अमोर है वो एक टस्कन थीम के अंदर आने वाली है सोसाइटी है। इसके साथ साथ अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बिल्डर ने कितनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करी है। इसके साथ ये आपकी एक एंट्रेंस रहेगी जो आपकी NH334B से इसकी एंट्रेंस है। सबसे खास बात क्या है एल्डिगो अमोर की, एल्डिगो अमोर की जो एंट्रेंस है वो बैंग ऑन NH334B से इसकी एंट्रेंस होने वाली है। इसके साथ एल्डिगो अमोर की अगर हम लैंड पैच की बात करते हैं तो 16.5 एकड़ का ये लैंड पैच रहने वाला है। ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत टाउनशिप रहने वाली है। इसके साथ साथ इस टाउनशिप के अंदर जो सबसे खास बात रहने वाली है वो है यहाँ पर विलास। यहाँ पर आपको मल्टीपल विलास देखने के लिए मिलेंगे। एल्डिगो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसी थीम लेकर आया है जहाँ पर आपको एल्डिगो खुद विला बना के देगा, वो भी ऐसा विला जो एक लग्जरी थीम बेस्ड पे रहने वाला ये विला रहेगा। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे आप एंटर करेंगे आपके लेफ़्ट साइड से ही ये आपके विला स्टार्ट हो जाते हैं। इस विला के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी, क्या साइजेज़ हैं और क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा भी। सो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि साइज़ और प्राइस मैं बिल्कुल एंड में बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी, एल्डिगो अमाया में आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है वो आपको सेक्टर 33 की रोड मिलती है कनेक्टिविटी देखने के लिए, और वहीं पर ही आपको जो एल्डिगो अमोर है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है नेशनल हाईवे 334 की कनेक्टिविटी। और दोनों प्रोजेक्ट एक इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। अब चलते हैं विला के अंदर। अब हम आ चुके हैं एल्डिगो अमोर के विला के पास। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एल्डिगो अमोर क्या क्या हमें विलास में ऑफर कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये एक सैंपल विला है जिसे मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि एल्डिगो हमें क्या चीज़ ऑफर कर रहा है। इसके साथ साथ साइज की बात करूं, 126 गज का विला रहने वाला है। चलिए अब इस सैंपल फ्लैट का एक शॉर्ट टूर करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक विला की एंट्रेंस है जो कि एक लोहे का गेट रहने वाला है आपका। इसके साथ साथ जैसे आप अंदर आओगे तो आपको एक स्पेस में दिया जगह है आगे के लिए। इसके साथ अगर आप जैसे ही अंदर आप आते हैं तो आपको एक वाइड डोर दिया गया है जो कि बहुत ही सॉलिड है, और यहाँ से आपकी एक स्वीट एंट्री स्टार्ट होती है एक विला की। इसके साथ साथ सबसे पहला जो रूम होता है वो रूम ये आपका आ जाता है, जिसे कुछ लोग लिविंग रूम भी बना सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बैल्कनी का दिया हुआ है जिससे आप बाहर भी का एक्सेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट कोई भी जना बाहर से अंदर आना चाहे तो वो भी आ सकता है। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम के अंदर अगर हम आते हैं तो फर्स्ट बेडरूम आपको इतना स्पेशियस मिल जाता है, जिसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम और एक बैल्कनी भी दी गई है बाहर के यूज के लिए। जैसे हरियाणा के अंदर अगर आप देखते हैं तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको बाहर का थोड़ा सा एरिया छोड़ना होता है, तो आप देख सकते हैं ये कितना वाइड एरिया है जो छोड़ा हुआ है इस विला के अंदर। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन एरिया के अंदर। अगर किचन एरिया की बात करते हैं तो किचन एरिया आपको बहुत ही वाइड स्पेस दिया गया है, जहां पर आप अपनी किचन की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और जैसी आपको फिटिंग दी गई है आपको एज इट इज़ वैसी ही फिटिंग मिलने वाली है। इसके साथ अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये एक डुप्लेक्स विला है जिसके अंदर आपको ग्राउंड एंड फर्स्ट मिलने वाला है, और ये टोटल 3 BHK का डुप्लेक्स विला रहने वाला है। अब आपको मैं सेकंड बेडरूम के अंदर लेके जाता हूँ। ये जो सेकंड बेडरूम है उसका एरिया आपका ये रहने वाला है। इसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। इसके साथ आपको एक बैल्कनी भी मिलने वाली है। अगर बैल्कनी की बात करूं तो बैल्कनी आपको बहुत ही वाइड मिलने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं बैल्कनी
बैल्कनी आपको इतनी वाइड मिलने वाली है। इसके साथ अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। अगर मैं थर्ड बेडरूम की बात करता हूँ तो थर्ड बेडरूम में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इसमें आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है और ये आपका थर्ड बेडरूम रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके साइजिंग और प्राइसिंग और पेमेंट प्लान के ऊपर। अगर मैं इस विला के साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 126 गज का ये विला रहने वाला है। और अगर मैं इसके और साइजेस की बात करूं तो 114 गज से लेकर 126 गज तक के यहाँ पर आपको विला के साइज देखने को मिल जाते हैं। ये डुप्लेक्स विला रहेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है ये कॉन्सेप्ट रहेगा टस्कन थीम पे, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसके साथ अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग मिल जाती है 2 करोड़ 45 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख तक की आपकी प्राइसिंग रहेगी। और अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलने वाला है। इसमें आपको 1.5 साल के अंदर आपको सारी पेमेंट पूरी करनी होगी। इसके साथ अगर मैं सोसाइटी की बात करूं या इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप खास बात देखेंगे, सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी, सेकंड इसका आ जाता है बिल्डर, और थर्ड यहाँ पर आ जाती है एमिनिटीज। आज के डेट के अंदर दीनदयाल के अंदर कोई भी इतनी ज्यादा एमिनिटीज नहीं देता जितना एल्डिगो आपको दे रहा है। एल्डिगो अपनी साइट ऐसी साइट लेकर आया है जहां पर सोनीपत का एक हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपल जिंदन की लैंड, जिंदल स्मार्ट सिटी, इसके साथ साथ इन फ्यूचर आपको यहाँ पर रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेगी और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। सो ऐसी जगह पे अगर आप आज भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ जरूर मिलेगा। और अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एंड यूजर के पर्पज से खुद के रहने के लिए तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। सो इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए नंबर पे हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपनी साइट विजिट बुक कराने के लिए हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।